Hi guys, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू मॉम शेनानिगन्स। आज हम कर रहे हैं बॉक्सिंग ऑफ टीमीज स्ट्रोलर। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने प्रॉब्ली देखा होगा इन माय स्टोरीज टू। तो अनबॉक्स चल के देखते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉम शेनानिगन्स। आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग इसकी। ये क्या है? ये है स्ट्रोलर बाय द ब्रांड टीमीज। और मैंने रिवर्सिबल स्ट्रोलर पे मैं शुरू से ही मतलब मेरी सूरत की थी कि मुझे बेबी दिखना चाहिए, सो आई वांटेड अ रिवर्सिबल स्ट्रोलर जो कि मैंने ऑर्डर किया है बेबी प्लैनेट से। इनकी सेल चल रही है, आप प्रॉब्ली इधर कहीं आपको नजर आ रहा होगा। इनकी सेल में अभी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और कितने % सेल है, सो यू कैन गो एंड अवेल दैट टू। मैं क्विकली इसको खोलूँगी एंड आई हैव अ लुक कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और इसकी असेंबली मुझे आसान लगेगी तो मैं आपके सामने ही इसे असेंबल की करूँ। तो जो कंपोनेंट्स मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं, कंपोनेंट जो मुझे सबसे पहले नज़र आ रहा है वो ये कॉफ़ी ट्रे है। ये आती है पीछे जहाँ आपका हैंडल होता है ना, वहाँ ये आई थिंक यूँ आती है टैग। ये मैं इसको लगा के देखेंगे। देन what I see, oh my god, this is so heavy. ये काफ़ी हैवी है, इसकी अपनी बॉडी है। अच्छा, स्ट्रोलर्स की कहानी मैंने पहले भी बताई है, जो मैं सो दिस इज़ द मेन बॉडी। मैंने ब्लू कलर मंगाया है, दो मेरी बेटी है, बेटा नहीं है, बिकॉज मुझे सच फर्क नहीं पड़ता, मतलब जो चीज़ जिस कलर में पसंद आ जाए वो बस ही सही है, वो बस ही अच्छा। ये यूँ है प्रैक्टिस नहीं है तो आपने मेरे सामने ये फीलिंग करने के बाद भी ये कॉर्ड्स की ट्रे, फ्रंट की ट्रे होती है फॉर द बेबी। यू कैन सी कि ये कप का साइज़ छोटा है और वो कप बड़े हैं, तो ये मेरा अपना ख्याल है। ये बड़ों के लिए हैं तो इसलिए बड़े हैं। ये है इसके क्या होता है वो शॉपर जो होता है, फ्लेक्स जो होते हैं, वो मैं यहाँ रख रही हूँ। ये इसका होल है, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा है, मतलब इट्स नॉट स्मॉल। और यहाँ ठीक कर, अगर आप इसी तरह स्टोर कर रहे हैं, मतलब फ्रंट डायरेक्शन में ही है बेबी, तो आपके पास यहाँ एक पिक एरिया काइंड ऐसा मुझे फील हो रहा है कि कुछ खास इसमें असेंबल करने का नहीं है और मैं ये अभी भी कर पाऊँगी, विच इज़ गुड। अच्छा जी, सो अनबॉक्सिंग जो है वो हो चुकी है जैसे कि मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेप इसमें जो है वो इन्होंने दिया हुआ है कि आप जस्ट टेक दैट, जो मेन बॉडी है उसको आप बॉक्स में से निकाल लें। तो वो मैंने निकाल लिया है। निकाल के आपने उसको काइंड ऑफ झटका सा देना है, वो भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही फील होगा कि वेट जो है वो नीचे जा रहा है। अब उसको यूँ थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो वो बॉडी पूरी खुल जाएगी और आपको एक क्लिक करके आवाज़ आएगी, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा हुआ है कि जो बैक फुट है उसको हम सेट करें। अब ये वाले जो है ना, ये दो जिनमें दो व्हील्स हैं, ये हैं पीछे का पहिया, तो इन्होंने दिया हुआ है कि आप इसको ये सेट करें। ऑब्वियसली दो हैं तो ये मैं ट्राई करती हूँ सेट करने की। देन इसका जो फ्रंट फुट है, इट इज़ फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, ठीक है। पुश द फ्रंट फुट प्लेट टू द फ्रंट फुट अंटिल इट इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एंड देन प्रेस द फिक्स्ड पार्ट अच्छा, फ्रंट फुट जो है ना उसी के लिए ये जो पैकेट मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये पैकेट आया था और इसके अंदर एक तो ये कुछ चीज़ है, ठीक है, ये प्लास्टिक की। देन देयर इज़ दिस बड़ा सा स्क्रू, यही एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज करी है कि क्या करना है। और फिर ये इस तरीके के और नट्स एंड बोल्ट्स टाइप की चीज़ें हैं जो इन्होंने कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं दिया हुआ वैसे। खैर, तो अभी मैं जा रही हूँ ज़रा पीछे वाले पहिए लगाने, फिर मैं आती हूँ। फ्रंट के व्हील्स मैंने जोड़ लिए हैं, इनको कुछ भी नहीं करना था। यहाँ जो एक वो था पाइप था, उसके अंदर ये व्हील का जो पाइप है उसको इंसर्ट करना था एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक है। अब ये जो बैक साइड है, इसके जो व्हील्स हैं दे हैव टू गेट अटैच्ड टू दिस,
जो ब्रेक का पैडल होता है, ठीक है, ये करके देन आई विल कम बैक। ओके गाइस, आई एम बैक। मैंने ये फिगर आउट कर लिया है थोड़ा बहुत। ये है इसका जो फ्रंट में ये ब्रेक टाइप का सा ये है। ऑब्वियसली व्हील जो है वो इसी में जाएगा, मेरी साइड इतना भी ऑब्वियस नहीं है। अच्छा जी, तो हमने करना ये है कि हम यहाँ से इसको इंसर्ट करेंगे, तो ये जो चीज़ है यहाँ तक ऐसे बाहर आ जाएगी, ठीक है। फोकस समझ में आ गया ना, ये है ना, दिस कम्स आउट लाइक दिस, ठीक। इसके बाद हम ये करेंगे कि जो पैकेट है, थैली हमारी, ठीक है, इसके अंदर से हमने लेना है कलर का। पहले व्हील को जो हमने उसमें डाल लिया था, रॉड जो थी, उसके बाद हमने ये रिंग डाला था, ठीक है, सिर्फ पुराया था समझ लें। उसके ऊपर हमने ये जो प्लास्टिक का है ना, ये चढ़ाना है इस तरह से, ठीक है। ये बिट जो है ये यूँ करके जाएगी और इसके ये जो सिल्वर बिट है इसके और वो जो रॉड है उसके ऊपर बैठ जाएगी, मैंने आपको प्ले करके आवाज़ आएगी। और दिस इज़ ऑल फिक्स, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरा व्हील करना है, मैं करके आपको वन मोर थिंग ऑन द टॉप ऑफ इट, ये इन्होंने दिया है, ये हर प्रैम का डिफरेंट है, तो जो बुकलेट में बना हुआ है वो शक्ल डिफरेंट है। वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको जो मॉडल नंबर भेजना है उसी के साथ की बुकलेट भेजनी चाहिए, ताकि आप इंसान इससे भी तो आइडेंटिफाई कर देना कि ओके दिस थिंग गोज देयर, शेप मैच करते हैं आप, एंड यू नो। तो ना तो इन्होंने लिखा ज़्यादा क्लियर है, ना ही इन्होंने मतलब एक स्टैंडर्ड सी बुकलेट उनके किसी पुराने मॉडल की है जिसकी शक्ल भी बनी हुई है इधर, उसी का ही उन्होंने सब कुछ दिखाया है। उसके बाद जो मॉडल्स आए हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है आई वुड से। मैंने देखा हुआ ये मॉडल भी, लेकिन ये अभी का नहीं है, इफ़ यू कैन सी दिस, ठीक है। ये नज़र भी नहीं आ रहा, कोई आजकल दिख नहीं रहा है ज़्यादा फास्ट। अच्छा, तो अब ये चीज़ जो है इसके ऊपर लगेगी, वो मैं आपके सामने ही करके देख लेती हूँ। मैं भी वैसे करती हूँ, ये जो चीज़ है इस तरह इसके अंदर चले जाएगी और जितने नट बोल्ट हमने लगाए हैं वो फिक्स हो जाएंगे। मैं कॉन्स्टेंटली जो ना कैमरे के आए में देखने के बजाय अपने आप को देखती हूँ। खैर ओके, इट फील्स लाइक यू आर टॉकिंग टू समबडी, इसलिए इंसान अपने आप को देख रहा होता है, ठीक है। इस सिंगल होल में मैंने देखना है। इस साइड को हम ज़रा करके आते हैं, ये मैं आपके सामने कर देती हूँ, नाल फास्ट फॉरवर्ड इट, ठीक है। सही है, हैप्पी हैं आप लोग? व्हील का है, दिस इज द व्हील। अल्लाह का शुक्र है कि अब उन्होंने शो में जाना बंद कर दिया, अदरवाइज़ वो अनॉय हो चुकी थी कि मम्मा उनको लिफ्ट नहीं करा रही हैं, अपना कुछ खेल रही हैं बैठ के। सो दिस इज हाउ इट गोज इनसाइड। क्या आप लोगों को थोड़ा नजर आए? There goes the ring, ठीक है। ये जो चीज़ थी प्लास्टिक का, इतना बोला मैंने, फिर भी मैं अपने आप को ही देख रही हूँ। बस जी, क्या करें, सेल्फ ऑब्सेस नहीं है, हम शक्ल ही अपनी नजर आ रही। मैंने एक्सप्लेनेशन अपने आप को दी है। अब ये मुझसे क्यों नहीं जा रहा, चला गया, ठीक है। आवाज़ इतनी मज़ेदार नहीं है जितनी लास्ट टाइम आई थी। इस तरह के शौक हाँ शौक ही कहेंगे, मेरे पापा को थे और मुझे भी है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं है। एंड ही रन्स अवे फ्रॉम ऑल दिस, like he thinks he has to do it because he is the father, and he never knew that I kind of have it in me from my father. तो मैं खुद ही लग जाती हूँ, वो मेरे साथ लगते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ओके ऐसे होगा वैसे होगा, मतलब ही ट्राइज एंड डू इट हिमसेल्फ एंड आई लेट हिम एंड वी डू इट टुगेदर व्हिच इज़ मोर फन। लेकिन वैसे उनको बिल्कुल शौक नहीं है, लाइक ओह मुझे वैसे मज़ा आता है, अगर नहीं हो रहा हो तो नहीं आता। मुझे वैसे ये चीज़ मेरी अम्मी से भी आई, क्योंकि उन्हें भी बहुत ज़्यादा शौक है। और अमल का जो प्ले पेन है वो हमने
असेंबलिंग की भी कुछ चीज़ें हमने खुद की थी, और उसको जो डिसम्बल ही होता है ना मेरी, खैर हाँ वो भी हमने शायद वो खुद ही किया था पढ़ के। और जब हमें वापस यहाँ आना था आफ्टर माई गोल्डन समर महीना पीरियड दैट वाज स्पेंट देयर, तो यस मुझे मतलब इसका मतलब दोनों तरफ से ही मिल गया, पापा से भी और अम्मी से भी। अच्छा जी, ये भी आपने सॉर्ट ऑफ देख लिया, ठीक है, ये इस तरह जाएगा। ओए सो दिस इज नाउ रेडी टू गो इन द बैक। वो भी मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ वैसे मैंने जो इतनी दूर लगा के किया था ना, दैट वाज खैर यू गाइस हैड टू सी द डब्बा बिकॉज इट्स एन अनबॉक्सिंग। जो खेल रही हूँ अच्छा चलो चलें। अब ये जो एक मुअम्मा रह गया है वो ये है, नहीं समझ में नहीं आ रहा कि ये दो ढक्कन, ठीक है, एक अदद ये और दो ये कहाँ जाना है, ये कहीं नहीं बने हुए। और मैं देखती हूँ इसका कि क्या करना है। जो इस तरह मैं वापस इसको थैली में रख दूँ, सो आई डोंट मिस ऑन एनीथिंग। कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इतना बड़ा स्क्रू आएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसमें भी बस इतना ही था, हमें जाएगी ना कि ये शेप देखें, दिस इज राउंड एंड द वन वी हैव पुट इन ओवर हियर इट इज ट्रायंगुलर सॉर्ट ऑफ। अच्छा तो अब वो चीज़ें कहाँ, देखेंगे एक बुकलेट वैसे किसी काम की नहीं है सीरियसली। ओके दिस लुक्स सिंपल, ये आपको दिख रहा होगा, ये फ्रंट व्हील्स हैं, ठीक है, ये जो नज़र आ रही है ना ये बैक की। तो अब ये आएगा, ब्रेक पीछे ही होती हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ है, ये ज़्यादातर बेबी गियर में होती है। ये यूँ करके अंदर जाता है, ठीक है, इस तरह से क्लिक होगा एंड देन वी विल गेट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। अच्छा यहाँ निकल आया, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, मुझे आपको कैसे नजर आ गई। अब मैं दूसरा साइड दिखाऊंगी। ये वाला जो साइड है ये भी इसी तरह से जाएगा। है कि ये हमारे पास वो है जो पीस अलग से है, एंड देन ये यहाँ इस पॉइंट तक के हमें रीच करना है, ठीक है। तो ये उधर भी ऐसे ही किया था, बट बिकॉज मैं बैठ के कर रही थी आई थिंक, इसलिए डिफ़िकल्ट हो रहा था थोड़ा सा। तो जी ये है करंट स्टेट, व्हील्स शील्स मैंने लगा लिए हैं, फ्रंट के भी बैक के भी। दिस इज द बास्केट, 5 पॉइंट नहीं है हार्नेस, 3 पॉइंट ही है, ठीक है। बास्केट है पीछे फॉर योर बैग, यू कैन सी द साइज ऑफ द बास्केट। इट्स ओके, आई थिंक इट विल फिट अमल्स बैग। आई एम गोना गो एंड ब्रिंग द बैग। दिस इज द बॉटल, लेट मी जस्ट गो एंड ब्रिंग हर बैग, जो कि बिल्कुल विंटर रेडी है। यू कैन सी कितना ज़्यादा ये फुल भरा हुआ है, इट्स नॉट एट ऑल लाइट। अब इसको मैं इसमें रख के देखती हूँ, आई डू थिंक कि ये आराम से आ जाएगा।
सी इट फिट्स परफेक्टली, कोई ऊपर कहीं टकरा वकरा नहीं रहा, बिल्कुल फिट आ गया। आम साइज़ का बैग ही है, अब तब भी यहाँ थोड़ी सी स्पेस है, आप कोई अपने शूज़ या कोई चीज़ रखना चाहें तो मेरा ख्याल सही है। ठीक है, अब अच्छा ये इस बटन, ये जो बटन है ना, इससे ये क्लोज़ होता है, ये मुझे याद है बिकॉज़ मुझे दिखाया था स्टोर में, बेबी प्लैनेट के स्टोर में नहीं, आई वेंट टू बच्चा पार्टी एंड अदर स्टोर्स, जो चीज़ वगैरह ये वो मैंने काफ़ी देखे थे। ठीक है, मैं अब इसका जो फ्रंट वाला रिवर्सिबल हैंडल जो है वो ये है, इसको मैं करके देखूँगी, जिसकी वजह से बेसिकली मैंने ये स्ट्रोलर लिया है। बहुत ही आसान था ये, सीरियसली मतलब बहुत ही आसान। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है पॉइंट, कैन यू सी दिस? आप इसको यूँ ऊपर करेंगे एंड इट विल गो फॉरवर्ड, ये आगे जाके भी क्लिक होगा लाइक दिस। ठीक है, एंड देन ये इजीली मूव करेगा। जब आपको इसको वापस लाना है, जब आपने आगे करना है, देन दिस इज द पॉइंट, जब आप वापस ला रहे हैं तो दीज आर द पॉइंट्स। मैं आपको क्रूज का एक दिखा देती हूँ, ये राइट है ना, ये वाला, इसको हमने ऊपर करना है। ठीक है, ऊपर करेंगे एंड दिस विल गो बैक। सो ये है जी हमारा टीनीज का स्ट्रोलर इन ब्लू कलर, कुछ गैलेक्सी टाइप का सा लुक देता है ये, इस वक्त तो बड़ा ही इंचांटेड सा लुक दे रहा है। एनीवे, सो इट्स ऑल असेंबल्ड, रेडी विद अ बैग एंड रेडी टू गो आउट। यस, मुझे लग रहा है कि मैंने सही असेंबल किया है, बट एनीहू वी विल रिकन्फर्म इट बिफोर अपलोडिंग, नॉट क्लेमिंग एनीथिंग। हमें खुद जो बस समझ में आया वो हमने कर लिया एंड इट लुक्स फाइन सो फार। ठीक है, ये था स्लीप एरिया जो सो हमें बता रही थी आपको, यहाँ मैश लगा हुआ है, फोम जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, जो मैं आपको बताती हूँ अभी कुछ पॉइंट्स और। ठीक है, अच्छा जी, ये जो ट्रे है ना, जो बड़ों वाली ट्रे है, इसके अंदर एक ये छोटा सा वो भी है, कैबिनेट सा भी है। ठीक है, ये आपको मैं ही नज़र आ रही हूँ, कुछ भी थोड़ा बहुत रखने के लिए। आप फ़ोन तो खैर इसमें नहीं आएंगे आजकल वाले, लेकिन कोई कैश हो गया या कोई छोटी मोटी वोटेवर चीज़ या ट्रैश हो गया आपका, वो कहीं फेंकने के बजाय आप इसमें भी डाल सकते हैं। एंड आई थिंक दोज स्क्रूज आर प्रॉबली फॉर ईदर वन ऑफ दीज, तो इसको मैं देखूँगी बाद में। वैसे हमारी इसकी असेंबली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो मैं आपको अब बता देती हूँ कुछ पॉइंटर्स। ओके गाइस, तो कुछ पॉइंटर्स जो मैंने आपको बताने थे वो थे अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रोलर एंड द ऑप्शंस दैट वी हैव इन आवर पाकिस्तानी मार्केट, स्पेसिफिकली ऑफ कराची। तो जी कराची में बेसिकली जो थोड़े बहुत ऑप्शंस विद इन द रेंज ऑफ 8 to 13,000 अवेलेबल हैं, उनमें ज़्यादातर ऑप्शंस जो अच्छे हैं या बेहतर हैं वो टीनीज़ के ही हैं। अच्छे एंड बेहतर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, इन टर्म्स ऑफ यूजेज। ऐसा ना हो कि बस आपने ले ली भारी सी बग्गी और आपसे चलाई नहीं जा रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई वुड से कि दो ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने शुरू में भी बोल दिया होगा, लेकिन इसमें जो रेंज अवेलेबल है ना मार्केट में, ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करती हुई वो टीनीज़ की ही है। जो ब्रांड्स आपको लोकल मिलेंगे जो कि 8 से 8.5 to 9 की रेंज में आपको मिल जाएगा, उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। किन चीज़ों में वो ख़राब है? एक तो उसकी सीट बिल्कुल ऐसी है जैसे तख्ता। ठीक है, अब आप बच्चा लेके घूम रहे हैं बाज़ार में या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो बच्चा कंफर्टेबल तो नहीं है। येस, यू हैव अ स्पेस टू गेट देम सीटेड, लेकिन कंफर्टेबल नहीं होगा आपका बेबी उसमें। मैंने खुद ही चेक किया है, वो उसकी मूवमेंट भी ऐसी है कि बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, तो ज़ाहिर है आप भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। हर जगह बिल्कुल स्ट्रेट फ्लोर हो तो भी वो स्मूथ नहीं चलता। थर्डली, अगर आपने मेरी लकी वन वाली वीडियो देखी है तो उसमें जो स्ट्रोलर है ना, ये पूरी बात जो अब मैंने की है वो मैं उस काइंड की बात कर रही हूँ कि फ्रंट में टॉयज़ होते हैं, लोकल मेड है वो या चाइना का है, मुझे नहीं पता। मैं पानी लेके आ रही हूँ, मैं थक गई हूँ बोल बोल के। आई एम बैक, नॉट विद वाटर, विद माई हल्के बोली में अम्मी ना सुनना कहीं। अच्छा जी,
इस पे लिखा है, मेरा कैमरा बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा, अच्छा खैर नहीं, मेरा कैमरा फोकस नहीं करना चाह रहा। इस पे लिखा है मदर्स ब्रिंग लाइट एंड ब्यूटी टू द वर्ल्ड। यस बिल्कुल, ये मैंने ख़रीदा था while I was expecting Amal and I don't know why I just like mugs like all other women। अच्छा जी, तो हम बात ये कर रहे थे कि जो हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है उनमें से 8 से 9 की रेंज में जो लोकल वाले अवेलेबल हैं, लोकल या चाइना जो भी हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत बड़े इजीली अवेलेबल हैं। पिक्चर मैं कहीं यहाँ लगा दूँगी या फिर आप मेरा लकी वन वाला जो व्लॉग है वो देखें, उसमें आपको दिखेगा वो। उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक तो उसकी बॉडी बहुत तकलदी है, ठीक है, देन उसकी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा बेकार है। लिटरली जो लकी वन का बच्चा पार्टी है वहाँ से निकल के एलिवेटर तक जाने में, एस्केलेटर तक जाने में ही जो है ना वो नहीं चल रहा था। लिटरली बस हमने उसको चलाना शुरू किया है और वो कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, टक रहा था, उसमें हर तरह का मसला था। खैर उतनी देर में तो वो तो उसकी बॉडी बिल्कुल भी सही नहीं थी, ठीक है। देन उसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मुझे जो एक ऑप्शन अच्छा लगता है इन्हीं टीनीज़ में, जो लाइटर वर्जन है, वो शायद ट्रैवल के लिए होता है एंड इट हैज़ अ बटन ऑन द टॉप। वो एक बटन से ही बंद करने में पूरा फोल्ड हो जाता है। उसकी सीट इतनी पैडेड नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाइट है और बहुत ईजी टू मूव है। तो वो आपको जो इस पे भी अवेलेबल है, वो बच्चा पार्टी पे भी अवेलेबल है, वो ऑनलाइन पे भी, प्लैनेट पे भी अवेलेबल है। ये मैं आपको वो जगहें बता रही हूँ जहाँ मैंने खुद देखा है या जहाँ से मैंने खुद शॉपिंग किया। ये मैंने बेबी प्लैनेट से ख़रीदा है। तो सो फार आई एम अ सेटिस्फाइड कस्टमर। मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसी होती हैं या कुछ सीजन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सेल लगती है तो वो वेबसाइट्स हैक हो जाती है। तो जब भी आप कोई ऐसी बड़ी परचेज़ करने वाले हो तो मेक श्योर कि आप पहले से चेक कर लें, या आप अपना ऑर्डर जो है वो इधर उनको कॉल दे रहे हो, मतलब कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो डायरेक्टली आप श्योर हों कि आपकी जो परचेज़ है वो सेफ़ है, ठीक है। जैसे अभी पिछले जब ही विंटर का सीज़न शुरू हुआ था तो बेबी प्लैनेट की जो बेबी नेस्ट की जो वेबसाइट थी वो हैक हो गई थी। उसके बाद कोई 1-2 और वेबसाइट इस तरह हैक हुई थी। बेबी एक और पता नहीं क्या नाम था उसका, बेबी स्टोर करके कुछ पेज था फेसबुक पे, उनका पेज हैक हो गया था। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये रिस्क तो है, इसलिए मेक श्योर इफ़ यू आर मेकिंग अ बिग परचेज लाइक दिस, वेल इट इज़ अ बिग परचेज। दो इससे कहीं महंगे स्टोर्स भी आते हैं एंड येस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज व्हेन आई एम कंपेयरिंग दिस टू एनी अदर ब्रांड। मैं जो बात कर रही हूँ वो इसी रेंज में बात कर रही हूँ, 8 to 13,000 की रेंज में जो अवेलेबल है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप, तो जी एक और ब्रांड अवेलेबल है लिटिल टाइक्स, शायद मैंने नाम सही लिया है। उस पर मेरी बड़ी नज़र थी, वो बहुत अच्छा मुझे उसका लगता था। जो उसके फंक्शंस थे वो बेसोनेट भी बन जाती थी, कॉम्पैक्ट भी थी, उसके व्हील्स भी बड़े बड़े थे। जितना बड़ा व्हील होता है उतनी मूवमेंट आसान होती है आपकी स्ट्रोलर की, एज़ पर द रिसर्च जितनी मैंने की है। खैर, तो जो जितने बड़े ब्रांड्स हैं उनका जो व्हील्स हैं वो बड़े बड़े ही होते हैं, तो वो मूवमेंट आसान करने के लिए होता है, ठीक है। तो वो लिटिल टाइक्स जो है वो भी अवेलेबल है बेबी प्लैनेट पे और वो डिस्काउंट में 18 समथिंग के अराउंड था। तो अगर आपकी रेंज डेफिनेटली 12-13 से ऊपर है, आप थोड़ा और जा सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको भी देख लें। आई वुड नॉट से कि आप वो लें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं है, मैंने खुद उसको ट्राई करके नहीं देखा। मुझे उसके फंक्शन सर्टनली इससे बेहतर लगते हैं। तो यस आई वुड से कि हैव अ लुक एट दैट वन एज वेल। ठीक, और कुछ रह गया है? आई थिंक नो, आई विल गिव दिस अ टेस्ट रन एंड देन आई टेल यू गाइस कि कैसा रहा, और फिर उस पर मैं आपको अपडेट करूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।